हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अरविंद कुमार मैथमेटिक्स में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक, और साथ में आज मैं कुछ क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में जो मुझे पढ़ाने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या बेसिक है देखते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे जगह। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक मैं समझाता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का। जैसे आपका मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल राशि है, मूलधन है, उसको हम पी से डिनोट करेंगे ही। और ब्याज की दर को आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से डिनोट करोगे। ये रहेगी ब्याज की दर। और टी फॉर टाइम, टाइम समय को आप पी से डिनोट करोगे। और टोटल अमाउंट ए से मिश्र धन आ जाएगा। इसका आप मिश्र धन बोलोगे। शॉर्ट में मैं उसको ए लिखूंगा, तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि कहीं आपको ये समझ में ना आए कि पी किसको लिख दिया, टी किसको लिख दिया, ए किसको लिख दिया। मैं चाहता हूं कि आपसे कुछ भी नहीं आता हो, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपसे जीरो आता है और आपको 100 बनाना है, तो वो पढ़ा रहा हूँ। 0% से 100% तक इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। तो मूलधन मैं पी से लिखूंगा, ब्याज की दर जो होगी उसे मैं R% लिखूंगा, और समय को मैं टी लिख दूं, और मिश्र धन को मैं ए लिख दूं, तो आप समझ जाना। ठीक है, समझाने की मुझे जरूरत ना पड़े। ठीक है, और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपका मूलधन 100% है, आपका मूलधन 100% है, और ब्याज की दर है 5%। ब्याज की दर है 5%। तो आपको ये समझना है कि मूलधन 100% है अगर, तो उस पे 5% आपका 1 साल का ब्याज लगेगा। ये ध्यान रखना। आपको दर जो देगा वो हमेशा से ही वार्षिक दर देगा। दर हमेशा ही वार्षिक होती है, 1 साल की होती है। दर जो होती है वो हमेशा ही 1 साल की दे रखी होती है। तो 5% आपके ब्याज की दर हो गई। तो आप ये समझिए कि अगर आपसे 2 साल का क्वेश्चन पूछे, 2 वर्ष का, तो आप ये मान के चलो पहले साल आपका 5% ब्याज लगेगा, तो दूसरी साल भी आपका 100% पे 5% ही ब्याज लगेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा। और अगर क्वेश्चन 3 साल का है तो तीसरे वर्ष का भी ब्याज आपका 5% ही लगेगा। तो 3 साल का ब्याज पूछ ले तो 15%, और 4 साल का ब्याज पूछ ले तो 20%। ऐसे आप ब्याज सोच सकते हो। मैं और ठीक से समझा देता हूं आपको, आप समझे नहीं होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मूलधन अगर अपने पास 10,000 रुपये, एग्जाम्पल ले लेता हूं। मूलधन अगर अपना 10,000 रुपये है, और ब्याज की दर अगर अपनी 10% है, और टाइम अपने पास 4 वर्ष है, और 4 वर्ष का हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को बोलेंगे शॉर्ट में, ये मैंने बताया नहीं था, अब देख लो। ये आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन में क्या होगा। आप बड़े आराम से इस क्वेश्चंस को बिना किसी फॉर्मूला के सोल्व कर सकते हो। वैसे मैं फॉर्मूला भी आपको लिखवा दूंगा, इसका फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज का, लेकिन बिना फॉर्मूले ही आप समझोगे तो और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन जल्दी हो जाया करेंगे। देखो, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो आप 10,000 का 1/10 निकालोगे
तो 1000 आपका ब्याज आएगा। तो ये 1 वर्ष का ब्याज हुआ है 1000। तो आप ही दिमाग लगाओ, 1 साल का ब्याज 1000 होगा तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। तो 4000 इस क्वेश्चन में आपका मूलधन आ गया। 4000 मूलधन आ गया और 10,000 सॉरी 4000 ब्याज आ गया और 10,000 मूलधन है। तो टोटल मिश्र धन आपका हो जाएगा 14,000। ये आपको समझना है। और अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहो आप, तो फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, मूलधन तो 10,000 है, गुणा दर 10% है, गुणा समय 4 वर्ष है, समय 4 वर्ष है, और दर का जो परसेंटेज हटेगा उसका नीचे आपका 100 लग जाएगा, और 100 से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। 100 इंटू 10 करोगे तो 1000, 1000 इंटू 4 करोगे तो 4000, 4000 आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। इतना आसान बेसिक है। आपको मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। बहुत आसान है, ये बेसिक खत्म हो गया इसका एक तरीके से। अभी भी मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है चक्कर। जैसे आप समझ के चलो, आपको दर दे रखी है 20% और टाइम दे रखा है 3 वर्ष। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इसमें सारे डाटा आप मालूम कर सकते हो ऐसे कि इस तरीके के क्वेश्चंस में आप मूलधन मान लिया करो। माना मूलधन है 100 यूनिट, और एक 100 का 20% आप निकालोगे तो 100 का 20% 20 ही होता है। तो यह आपका पहले साल का ब्याज हो गया। और अगर आपको 3 साल का ब्याज लेके आना है तो दूसरी साल भी 100 का 20% 20 ही आपका ब्याज होगा, और तीसरे साल का भी 100 का 20 यूनिट 20% 20 ही आपका ब्याज होगा। इसमें ब्याज का ब्याज नहीं मिलता क्योंकि ये साधारण ब्याज टॉपिक आज पढ़ रहे हैं अपन। और साधारण ब्याज में मूलधन से ही ब्याज आता है। पहले साल भी 20% मूलधन का, फिर 20% मूलधन का, फिर 20%। तो ये आपका साधारण ब्याज होगा। 20 पहले साल, 20 ही दूसरे साल, 20 ही तीसरे साल। तो आपका 60 तो आपका साधारण ब्याज हो गया, 100 आपका मूलधन हो गया, और 160 आपका मिश्रधन हो गया। 100 आपका मूलधन हो गया, 20 पहले साल का ब्याज, 20 दूसरे साल का, 20 तीसरे साल का, तो 60 आपका 3 साल का साधारण ब्याज हो गया, और 160 आपका 3 वर्ष का मिश्रधन हो गया साधारण ब्याज की दर से। तो इतना आसान है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन भी पढ़ के देख लेते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज में ज्यादा बेसिक देने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के साथ में ही चीजें समझ में आ जाएगी। आप आगे देखो, मैं क्वेश्चन लेता हूं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए 5,000 रुपए का राशि है, 8% की दर है, और 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 5,000 रुपए का 8% आप निकाल लीजिए। तो 5,000 रुपए का 8% आप निकालोगे तो 8% का नीचे लग जाएगा, ये परसेंटेज का हट के नीचे 100 लग जाएगा, और 100 से 2 जीरो कट जाएगी, और 50 गुना 8 करोगे तो 400 आपका 1 साल का ब्याज आया है। ये जो 400 आया है 1 साल का ब्याज आया है, क्योंकि मैंने कहा था जो 8% ब्याज की दर होती है वो हमेशा 1 साल की दे रखी होती है। तो 8% जो ब्याज निकाला है वो 1 साल का ही ब्याज निकला है। तो 1 साल का ब्याज मैंने निकाला 5,000 का 8%। तो 5,000 का 8% मैं निकालूंगा तो आपका 400 आएगा, और 1 साल का ब्याज 400 है तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा भाई 1200। तो इस क्वेश्चन में 1200 आपका आंसर हो गया। और डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं कि साहब 1 साल में 8% ब्याज होगा तो 3 साल में 24% ब्याज हो गया। 8, 8 और 8, 24%। तो डायरेक्ट बच्चे 24% भी निकाल सकते हैं। देखो 5,000 का 24% भी इतना ही होता है। 5,000 का 24% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 24 पंजो 120, और 1 जीरो ऐसे कैसे लग जाएगा। तो देखो इससे भी आपका आंसर 1200। साधारण ब्याज में इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। और कोई भाई फिर भी फॉर्मूला सीखना चाहता है तो फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय।
मूलधन 5,000 गुना दर 8 गुना समय 3 बटा परसेंटेज का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 गुना 8 किया तो 400, 400 गुना 3 किया तो 1200, वही तो बात है। तो बहुत आसान है, हम क्वेश्चन के साथ भी देख रहे हैं कि क्या बेसिक से पढ़े। अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा एकदम से ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस दे दिया, अच्छा क्वेश्चन दे दिया, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस भी ले लिया हमने कि हाँ साधारण ब्याज थोड़ा ज्यादा ही आसान टॉपिक है, तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चंस भी मैं स्टार्टिंग में पढ़ाऊं तो उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिवर्ष किस परसेंटेज की दर से, पर वर्ष मतलब हर साल क्या ब्याज की दर रखी जाए कि 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए बन जाए। तो इसमें क्वेश्चंस में आंसर तो डायरेक्ट मुझे देखते ही पता चल गया 5% आपका आंसर आएगा, लेकिन मैं आपको भी समझाऊं कि आसान से आसान क्या तरीका हो सकता है जिसमें इस क्वेश्चंस को आप समझो। तो परसेंटेज में आपको आंसर देना ही है, और परसेंटेज का मतलब होता है 100, 100 पे आपको आंसर देना है। तो 100 पे मैं आपको आंसर दिलाना सिखाता हूं। जैसे 1800 पे 10 वर्ष में पैसा आपका 2700 हो गया, 1800 2700 हो गया। और भी आसान, और आसान देखो, ये देखो 1800 पे आपका पैसा 2700 बन गया, तो ब्याज ब्याज का तो 900 ही तो मिला है आपको। तो आप समझिए 1800 पे अगर 900 ब्याज मिल रहा है, कि बात को समझना, मैं परसेंटेज पे लेके जाऊंगा डायरेक्ट। 1800 पे अगर 900 ब्याज मिलता है तो 100 पे सोचना है आपको, 100 पे कितना ब्याज मिलेगा, तो भाई 50 मिलेगा। 1800 का 900 आधा होता है, तो 100 का ब्याज 50 आधा ही तो होगा। तो 100 पे हम आ गए कि 50 ब्याज मिलेगा। और ये देख लो कितने वर्ष में मिलेगा, ये 10 वर्ष में। तो 10 वर्ष में परसेंटेज में, ये ध्यान रखना क्योंकि 100 पे हिसाब होता है वो परसेंटेज में होता है। तो बताओ 10 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, वो 50%। तो बताओ एक साल में ब्याज की दर क्या हो जाएगी आपकी, 5%। बड़ा आसान क्वेश्चन था, यूं ही मामूली तरीके से हो गया, कोई ज्यादा बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस स्टार्ट कर लिया करो आप, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग ही तो हो रही है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये देखो, 1600 रुपए का 2 वर्ष और 3 महीनों का साधारण ब्याज 252 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये क्वेश्चन है। 1600 रुपए का 2 वर्षों और 2 वर्षों में साधारण ब्याज 252 रुपए हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है आपको, क्या होगी। भाई सारी चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आप बस ध्यान से समझते रहो, देखते रहो। फॉर्मूला से करो, फॉर्मूला से आपको मैंने फॉर्मूला तो पढ़ाया तो था, लेकिन थोड़ा सा ये समझ लो कि 2 वर्ष और 12 महीने ये मिक्स में है, या तो ये महीनों में ही होता या फिर ये वर्षों में होता। और देखो आपके ब्याज की दर आपको वार्षिक लेके आनी है, तो ये महीने नहीं होने चाहिए, ये भी वर्ष में होना चाहिए। तो बताओ महीनों को वर्ष बनाने के लिए कितने का भाग देते हैं, 12 का। तो 12 का भाग देने से महीने वर्ष में बदल गए 1/4। तो 2 से 1/4, 2 से 1/4, 2 से 1/4 को आप कह सकते हो सोल्व करके 9/4 वर्ष। और अब आप अपना तरीका लगा दीजिए, मेथड मेथड भी है आपके पास। मूलधन, मूलधन 1600 गुणा दर, दर आपको पता नहीं है तो उसकी जगह पे आर लिख लीजिए, गुणा दर गुणा समय, समय आपका 9/4 है, और दर परसेंटेज हटेगा दर का, तो बटे पे 100 लग जाएगा।
बराबर आपको ब्याज दे रखा है साधारण ब्याज 252। ये साधारण ब्याज का ही तो मेथड है जो मैंने आपको अभी बेसिक में समझा दिया था कि मेथड भी है। अब ये देखिए 100 × 4, 400 से 1600 कट जाएगा 4 बार, और 9 से उधर कट रहा है, 9 दूनी 18 गया तो 7, 9 8 72, और 4 से उधर कट रहा है 28, 7 बार। तो देखिए आपकी दर आ गई है 7%। तो आपका इस क्वेश्चन में आंसर हो गया है 7%, बिल्कुल आसान तरीके से। कोई मैंने जो अभी बेसिक पढ़ाया है बस उसी से क्वेश्चन हो रहे, कोई अलग तरीके का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक बार फिर से देख लेना आप इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को। यदि 1 रुपये 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपये बन जाता है, यदि 1 रुपया 60 वर्ष में साधारण ब्याज से 9 रुपया बन जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। देखो ब्याज की दर आपको परसेंटेज में देनी है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, दर आपको परसेंटेज में बतानी है। और परसेंटेज तभी बदलेगा सवाल जब आप 100 पे करोगे। तो मैं इसको सवाल को कर रहा हूं कि 1 रुपया 60 साल में 9 रुपया बन रहा है तो ब्याज तो आपको 8 ही मिल रहा है ना, ब्याज तो 8 ही हुआ। 1 रुपया का 9 रुपये बन गया तो ब्याज ब्याज का तो आपको 8 ही मिला। अब इसको मैं 100 पे करूं अगर, कि अगर ये 1 रुपये की जगह 100 होता तो 8 की जगह आपको कितना मिलता, 800 मिलता। ये देखो कितना आसान है, 800% आपको ब्याज मिल रहा है। 100 पे करोगे तो क्वेश्चन परसेंटेज पे आ जाएगा। 800% आपको ब्याज कितने दिनों का मिल रहा है, 60 वर्षों का, और 1 वर्ष का आपको बताना है। तो 60 जगह बांट लो इसको, 60 का भाग दे दो, 1 वर्ष का आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 4 2 से कट गया 40 बार, और 2 से कट गया 3 बार, और 40 में 3 का भाग देंगे तो 13 से ही 1/3% आपके ब्याज की दर आ जाएगी। और यह आपका आंसर हो गया। बहुत आसान था, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है एक, तो आप समझ लेना। श्री हरि ने क्वेश्चन पढ़िए। श्री हरि ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 22,400 रुपए की राशि का निवेश किया। 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। श्री हरि ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 22,400 रुपए की राशि का निवेश किया। 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से समझ सकते हो। देखो कैसे करना है। 22,400 रुपए का निवेश किया है, ये मूलधन है आपका, और 12% 1 साल का ब्याज है। तो आप लगाओ दिमाग, 7 वर्ष में साधारण ब्याज 84% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 12×84, 1 साल का 12%, तो लगाओ 7 साल तक। 12×84, 12×84, 12×7=84 होते हैं। 12×7, 1 साल में 12%, तो 7 साल में हो गया 84, 84%। समझ में आ गई बात। 84% कहां से आ रहा है, 84% ब्याज होएगा ये तो केवल क्या होएगा, ब्याज। अच्छा उसने कहा है उसे कितनी राशि मिलेगी, तो ब्याज ही थोड़ी मिलेगा। 22,400 रुपये मूलधन तो उसको वापस मिलेगा ना, और 84% ब्याज का मिलेगा। तो आपका मूलधन 100 पे ही तो निकलता है दर, तो मूलधन 100 है और 84 आपका ब्याज है। देखो मूलधन को आप हमेशा ही 100 मानते हो, तभी तो दर 12% से 7 वर्ष में 84% ब्याज हो रहा है। तो टोटल आपको कितना मिलेगा, 184% मिलेगा। तो ध्यान रखना, अगर मिश्रधन पूछे तो आप 100 के साथ में जोड़ के बताना, 184% आपको मिश्रधन मिलेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और 224 इंटू 184 करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं 224 इंटू 184, इंटू करते हैं 4 चौके 16 का 6 हासिल का 1,
8 और 32 40 और 1 41 का 1 हासिल के 4, 8 और 4 12, 16 28 और 4 32 के 2 हासिल के 3, 16 और 2 18 और 3 19 का 9 हासिल का 1 और 2 और 1 3। तो 39,216 आपका आंसर हो रहा है। कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी मेरे से? एक बार फिर से चेक कर लेता हूं मैं। 4 चौके 16 का 6 हासिल का 1, 8 और 8 चौके 32 मिलके 40, 40 ने 41 का 1 हासिल के 4, 8 और 4 12 और 16 28, 28 और 4 32 के 2 हासिल के 3, 16 और 2 18 और 3 21। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। 21 का 1 हासिल के 2 और 2 और 2 4, 41,216 आएगा। कोई नहीं, ऐसे कभी कभी हो जाता है। गुणा कर लेना 224 इंटू 184, वो मेरे से हो गया जल्दीबाजी में। आपका आंसर आएगा 41,216। ठीक है, और देख लेना आप इसको बाद में वापस। ये क्वेश्चंस देखिए। 3600 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का 5% वार्षिक दर से 3 सालों के लिए प्राप्त ब्याज, दूसरे भाग पर 6.25% वार्षिक दर से 4 वर्षों का प्राप्त होने वाला ब्याज बराबर है। ये है क्वेश्चन। आप समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। मैं मान लेता हूं मूलधन x है, दूसरा मूलधन मेरा y है। आराम से सोल्व करो, कोई लोड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। बहुत नॉर्मल आसान क्वेश्चन। मूलधन x पहला वाला, दूसरा धन y है, दो भागों में बांटना है, एक तो x में बांट दिया, एक y में बांट दिया। अब देखते हैं, पहले भाग पर 5% से 3 वर्ष में 15% ही तो ब्याज आएगा। तो पहले भाग का 15% ब्याज आएगा और दूसरे भाग से ये कितना है 25/4% की दर से 4 साल में। तो 25/4% की दर से 4 साल में 25% ही तो ब्याज आएगा। तो दूसरे वाले का 25% ही तो ब्याज आएगा। और ये दोनों ब्याज क्या बता रहा है, वो बराबर बता रहा है। अब ये कंडीशन आपने अनुपात समानुपात में पढ़ रखी होगी कि x का 15% बराबर y का 25% है। तो इनका अनुपात लाने के लिए 25 इधर और 15 इधर विलोम अनुपात हो जाते हैं। तो आपका अनुपात हो जाएगा 5:3। और 3600 रुपये को 5 और 3 8 जगह बांटोगे, तो 8 जगह बांटोगे तो 8 यूनिट का मान 3600 करोगे तो 1 यूनिट का मान 450 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 450, तो 3 यूनिट का मान 1350 और 5 यूनिट का मान 2250। यह आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चंस को मैं अगली वीडियो और आएगी, अभी तो मैंने वैसे ही रिकॉर्ड किया है इसको, क्वेश्चंस को अभी बेसिक समझा के मैंने कि 8-10 क्वेश्चंस मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, इसलिए समझा दिया। और मैं जब अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा, जब ऐसे विलोम क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, आगे क्लियर हो जाएगा। ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है इसमें। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये साधारण ब्याज, 3,000 का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 12% की तो वार्षिक दर है, मतलब 1 साल का है ये, तो 12% तो 1 साल का लगेगा। तो देखो 3,000 रुपये का 12% कितना होता है, इधर निकाल के देखते हैं। 3,000 रुपये का 12%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 12 तिया 36, 360 रुपये। तो 12%, 3,000 रुपये का 12%, 360 रुपये ब्याज होता है। ये 1 साल का ब्याज आया है। अब आप दिमाग लगाओ, अगर है तो 1 साल का ब्याज 360 आया है, तो 1,080 ब्याज कितने वर्ष में बनेगा? तो 360 का ये है 3 गुना। तो बताओ 1 साल में 360, 2 साल में 720 और 3 साल में 1,080, 36 या 108। 1 साल में 360 है तो 1,080 होने में कितना साल लगेगा? 3 साल। इतना आसान क्वेश्चन था ये,
इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कितने समय में 5%, ध्यान रखना 5% एक साल की दर है। कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। परसेंटेज में देखो, परसेंटेज में देखना है आंसर। तो मैं मूलधन मान लेता हूं 100% में, 100 ही मानते हैं मूलधन को परसेंटेज में, और साधारण ब्याज बताया जा रहा है 40%। 40% वृद्धि क्यों होगी? 40% ब्याज आ जाएगा तभी तो 100% और 40% ब्याज ही तो बढ़ता है, तो 140% मिश्र धन हो जाएगा, तो 40% क्या हुआ? आपका ब्याज हुआ। अब आप ये दिमाग लगाइए कि एक साल की दर 5% है, तो 40% होने में कितने साल लग जाएंगे? एक साल में 5%, तो 40% होने में लग जाएंगे 8 वर्ष। तो बेटा 8 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, और क्या लोड लेना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है, और ब्याज की दर अगर 2% बढ़ा दी जाए तो वह कितनी हो जाएगी? कितना आसान क्वेश्चन दिया है देखो, ब्याज की दर अगर 2% बढ़ा दी जाए तो वह कितनी हो जाएगी राशि, ये क्वेश्चन देखो। इसको कोशिश करो, कमेंट पे डाल दिया करो आप, अगर आपसे हो जाता है मेरे से पहले ही हो जाए, क्योंकि मैं तो आपको ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपसे कुछ भी नहीं आता और मैं जीरो से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी कोशिश किया करो साथ में। अगर आपसे हो रहा है तो उसे कमेंट में डाल दिया करो कि हाँ गुरुजी ये आंसर है। देखो 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए होती है, ब्याज की दर अगर 2% और ज्यादा होती, 2% और ज्यादा होती, तो वह कितनी हो जाएगी? तो बहुत आसान है, मूलधन पे ही लगता है हमेशा ब्याज, साधारण ब्याज में, ध्यान रखना है ये बात। तो 2% और ब्याज मिलेगा आपको, तो बताओ 400 का 2% 8 रुपए होता है क्या? निकाल लो आप, 400 का 2% निकालना आता होगा आराम से सारे बच्चों को। मैं दिखा देता हूं, 400 का 2% भी नहीं आता होगा कई बच्चों को, मुझे पता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 8 होता है। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखे हुए मैथमेटिक्स में बहुत बहुत अलग ही लेवल के स्टूडेंट होते हैं मैथ्स में, काफी ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने ग्रुप डी में नौकरी लगा दिया जिन बच्चों की कैलकुलेशन ऐसी थी। आप देखिए एक बार, जैसे मैं कहूं कि 141 में 4 का भाग देना है, या 144 में 4 का भाग देना है, तो डायरेक्ट ऐसे बोलते थे गुरुजी 4 से 4 घट गया, 14 आंसर आ गया। ऐसे ऐसे लोग भी नौकरी कर रहे हैं ग्रुप डी में। मैं आप कभी किसी दिन कमेंट सेक्शन पे डाल देना कि ऐसे लोगों से मिलवाओ गुरुजी कहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो मैं आपसे मिलवा भी दूंगा, मैं एड्रेस भी बता दूंगा वहां नौकरी कर रहा है कौन, कहाँ नौकरी कर रहा है, ये बात है। तो एक साल का ब्याज आया है ये 2%, वार्षिक दर ही तो बढ़ी है 2%, तो एक साल में आपको 8 रुपया ज्यादा मिलेगा। तो क्वेश्चन कितने साल का है? 4 साल का है। तो एक साल में 8 रुपया ज्यादा मिलेगा, तो 4 साल में 8 चौके, एक साल में 8 रुपया, तो 4 साल में हो गया 32 रुपया आपको ज्यादा मिलेगा। तो पहले आपको मिल रहा था 480, उससे ज्यादा मिलेगा 32, तो 480 में 32 ज्यादा कर दो, आपका 512, ये 512 आपका आंसर हो गया। ये समझ गए होंगे आप आराम से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो अगर नहीं समझ में आए कोई चीज तो आप वापस पीछे लेके देख लिया करो क्वेश्चन को, मैं इतना कोई डीप ढंग से नहीं पढ़ा रहा कि हाँ समझ में नहीं आए, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, नम्रता 8,000 रुपये जमा कराती है, जो कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपये हो जाते हैं। ब्याज की दर अगर 2% बढ़ा दी जाए तो उसकी राशि कितनी हो जाएगी? ये वही क्वेश्चन है जो अभी अभी मैंने पढ़ाया था। देखिए आप करके देखो, इसको कर पाते हो क्या? 8,000 रुपये की राशि जमा कराती है और 3 वर्ष में उसका पैसा 9200 रुपये हो जाता है।
यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो उसकी राशि कितनी हो जाएगी? ये आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं एक बार बता देता हूं, 8,000 रुपये मूलधन है। साधारण ब्याज पर हमेशा ही ब्याज मूलधन पे लगता है, कभी 9200 पे मत लगा देना, क्योंकि 9200 3 वर्ष का मिश्र धन है। ब्याज साधारण हमेशा ही मूलधन से आता है, तो 2% बढ़ाओ चाहे दर 5% बढ़ाओ, ब्याज तो मूलधन ही देगा आपको। साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन भी ब्याज देता है और उसमें ब्याज भी ब्याज देता है, यही समझना है। और ज्यादा सीरियस होके ऐसे मत पढ़ा करो, ऐसे दिल्ली पढ़ेंगे और अमेरिका वाले टीचर से पढ़ेंगे, ऐसे कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान टीचर की जरूरत है आपको मैथमेटिक्स में, कोई टफ टीचर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से। ये लोग आपको वैसे ही सीरियस कर रहे हैं कि हम सीडीएस का पढ़ा रहे हैं, हम एसएससी का पढ़ा रहे हैं। भाई नॉर्मल पढ़िए, सीडीएस का, एसएससी सीजीएल का सारा मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, मैं आगे के वीडियो और टफ टफ क्वेश्चन डाल दूंगा, कुछ भी टफ नहीं है, वो देख लोगे आप खुद ही। मैं 0 से पढ़ा रहा हूं, मैं वहां तक भी पहुंचूंगा। अब देखिए, 8,000 रुपए का 2% कितना होता है? 8,000 का 2% निकाल लीजिए, 160 रुपया होता है। फिर भी किसी भाई को नहीं निकालना आता तो अभी तो सीखते रहिए मेरे साथ, क्योंकि सिखाने के लिए ही तो क्लास ले रहा हूं। 8,000 का 2% निकालना है तो ऐसे निकलता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 80 इंटू 2, 160 रुपये। तो आप क्या करा करो, 100 का भाग दे दिया करो, तो 80 1% निकल जाएगा, और 1% निकल गया 80, तो उसको 2% बनाने के लिए 2 से गुना कर दो, 160। 160 रुपया आपका ब्याज भी बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये 1 वर्ष का बताया है मैंने, और क्वेश्चन कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का। तो 1 साल में 160 ब्याज बढ़ेगा, तो 3 साल में 160, 160 और 160, 480 रुपया बढ़ जाएगा। तो 9200 पहले मिल ही रहा था पहले के हिसाब से, अब बढ़ के कितना मिलेगा? 480 और बढ़ा के मिलेगा। तो बताओ आपका टोटल पैसा 9680 हो जाएगा क्या? इस हिसाब से देख लो, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैं और भी आगे क्वेश्चंस दूंगा आपको साधारण ब्याज के। अभी तो 10 ही क्वेश्चंस हुए हैं, मैं कम से कम 20-25 क्वेश्चंस आपको और पढ़ाऊंगा, जिनमें मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगा। फिर भी अगर कोई कमी लगी मुझे तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता दिया करो, मैं उस हिसाब से अगले आगे के क्वेश्चंस और जोड़ दिया करूंगा। कोई क्वेश्चंस हो तो उसका भी पिक्चर डाल दिया करो, हमारे सर आपको व्हाट्सएप नंबर वगैरह ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा देंगे, उन पे क्वेश्चन डाल दिया करो। उनका हम जब भी लाइव आया करेंगे, कुछ समय बाद लाइव क्लास भी होगी, तो हम उस पर आपका आंसर डाल दिया करेंगे, उसमें समझा दिया करेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।